नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। राजपथ की चुनावी कवरेज यात्रा अब छत्तीसगढ़ आ पहुंची है और छत्तीसगढ़ में इस समय मैं हूं। कबीरधाम जिला है और ये विधानसभा पड़ती है पांडरिया। 7 तारीख को यहाँ से मतदान होना है। यहाँ पर हम बैठे हैं, हमारे साथ में बैठे हैं चैतराम राज जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन के कैंडिडेट यहाँ से हैं। और इस सीट से जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, त्रिकोणीय बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी चैतराम राज जी यहाँ से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और उस समय इन्होंने यहाँ से 35,000 वोट लिया था और तीसरे नंबर पर ये रहे थे और एक टफ फाइट यहाँ से इन्होंने दी थी। इस समय यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के और बसपा के गठबंधन हो जाने से ये सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। छत्तीसगढ़ से लेकर लखनऊ तक और दिल्ली तक इसकी चर्चा हो रही है। आज हम बात करने वाले हैं चैतराम राज जी के साथ और इनसे चर्चा करेंगे यहाँ के मुद्दों को लेकर, इनके अपने मुद्दों को लेकर जिन पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या समीकरण है जिसकी वजह से यहाँ पर बसपा जो है वो फाइट देती हुई नजर आ रही है। सर, आपका स्वागत है राजपथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं चैतराम राज, बहुजन समाज पार्टी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तथा निषाद राज पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी हूं पंडरिया विधानसभा क्रमांक 71 का। जी साहब, एक चीज आप बताइए कि यहाँ से इस बार जो मामला है वो इतना टफ क्यों हो गया है? बसपा की वजह से क्या कारण रहा है? आपके पक्ष में कैसे समीकरण बन रहे हैं? पंडरिया विधानसभा शुरुआत से ही काफी महत्वपूर्ण रहा है और महत्वपूर्ण इस मामले में रहा है कि यहाँ पर लगातार स्थानीय लोगों की जो है उपेक्षा की जाती रही है और यही मुद्दा जो है यहाँ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। चूँकि मैं यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी हूँ, अभी तक कांग्रेस एवं भाजपा हमेशा से बाहरी प्रत्याशियों को यहाँ पर थोप करके जीत करके जो है इस क्षेत्र की उपेक्षा किए हुए थे। लेकिन 2018 में जो है हमने इस चीज़ को समझकर सभी लोगों के सामने इस बात को रखी कि जो है स्थानीय लोगों की उपेक्षा क्यों की जा रही है, इस पर आप लोग मंथन करें। और मंथन करने के बाद जो है परिणाम जब आया तो यहाँ के आम मतदाताओं ने जो है हमारे विचारों को, हमारी बातों को महत्व दिया और इसी वजह से जो है बहुजन समाज पार्टी जो है 2018 में जो है बहुत ही कांटे की टक्कर दे करके तीसरे स्थान पे रही। तभी से जो है बीजेपी और कांग्रेस के जो आला कमान है वो इस सीट को जो है किसी भी प्रकार से पाने के लिए ललायित रहे हैं और जिसका ताज़ा उदाहरण अभी दिख रहा है, जहां पर कांग्रेस जो है यहाँ से बाहरी प्रत्याशी को एवं भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से बाहरी प्रत्याशी को जो है मैदान में उतारा है, जिसका लाभ, सीधा लाभ हमको मिल रहा है। अच्छा, ये जो सीट है ये सामान्य सीट है, लेकिन आप आरक्षित वर्ग से आते हैं और इस सीट पर जो वोटर है वो आरक्षित, मतलब जो आदिवासी समाज का वोटर है वो बहुतायत संख्या में है। और लगातार जब हमने विश्लेषण किया तो हमको पता लगा कि यहाँ से मांग भी उठती है कि आदिवासी समाज का एक विधायक हो। तो क्या आपको लगता है कि आपको उस चीज का लाभ मिलेगा? सीधा सर, बिल्कुल लाभ मिलेगा। चूंकि पंडरिया विधानसभा में 3,16,142 मतदाता हैं, जिनमें से 55,000 जो है आदिवासी वर्ग के जो है यहाँ पर मतदाता हैं और अनुसूचित जाति के यहाँ पर 45,000 मतदाता हैं। और हमारा जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन होने से ये आदिवासी वर्ग का सीधा मतदाता हमसे जो है जुड़े हुए हैं। इससे पूरा भरोसा है कि जो है हम 2023 में जो है बीजेपी और कांग्रेस को काफ़ी पीछे छोड़ करके जो है एक तरफा जीत हमारी हो रही है। जैसे आपने बताया आदिवासी क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ भी मूलतः आदिवासी राज्य है, यहाँ पर मुख्यतः आदिवासी आबादी है। तो भाजपा और कांग्रेस के राज में ऐसी क्या दिक्कत है, क्या कमी है? क्या आदिवासी समाज के लोगों को वंचित रखा जा रहा है उनके हक अधिकारों से? क्योंकि यहाँ से लगातार हर बार जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है उसकी आवाज़ें दिल्ली और लखनऊ तक जाती हुई नजर आई है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा कि आदिवासी वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग को जो है शिक्षा के क्षेत्र में इतना पीछे किया गया है। आप पूरा पंडरिया विधानसभा में जाएं
तो आपको पाएंगे कि ग्रामीण इलाकों में जो है इतनी शिक्षा की इतनी दयनीय स्थिति है कि इस पर बीजेपी और कांग्रेस कभी भी ध्यान नहीं दिया। चूंकि उनको राजनीति करना है, सत्ता प्राप्त करना है, इतना ही ध्यान। बाकी जो है, चूंकि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, तो मैंने एक ऐसा अनुभव किया कि जो है हमको आदिवासी वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जब भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा तो हम जो है सर्वप्रथम शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। और इनका वर्षों से जो है हमारे वर्ग के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, शिक्षा को जो है उपेक्षित किया गया, इस पर सुधार करने के लिए जो है हम अपने समाज के बीच में इस बात को रखते हैं। तो लोगों का आम समर्थन मिलना जो है लाजमी हो गया है और इसी से हमको भरोसा हो रहा है कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निषाद पार्टी के संयुक्त गठबंधन से हम जो है बीजेपी और कांग्रेस से काफी आगे चल रहे हैं। और यदि हम ये चुनाव जीत जाते हैं तो हमारा मूल आधार जो होगा शिक्षा के पर केंद्रित होगा, स्वास्थ्य पे केंद्रित होगा और रोजगार पे तो है ही है। किसानों पर भी हमारा ध्यान रहेगा कि जो है यहाँ पर किसानी करते हैं लोग, हमारे अधिकांश जो है किसान भाई, जो कि यहाँ पर धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन सरकार की गलत नीति की वजह से, इनके गलत घोषणाओं की वजह से 1 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो के चावल में जो कि मोहताज हो रहे हैं, जो कि धान के कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की उपेक्षा और अपमान मैं महसूस करता हूँ। जी, आपने धान की बात की। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में थे। उन्होंने एक बात कही कि हम अगले 5 साल के लिए राशन फ्री कर दे रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से घोषणा होती है कि हम केजी से लेके पीजी तक की शिक्षा फ्री कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो वोटर है वो इन वादों में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब तो घोषणाओं का जो है मास्टर कहे जाते हैं। आज उन्होंने 2014 में क्या क्या घोषणा की, उन्होंने रंच मात्र भी 1% भी उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया। जहां तक बात जो है फ्री करने की, तो हम छत्तीसगढ़ वासियों की फ्री का राशन और फ्री का कोई भी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे श्रमिक वर्ग के लोग, हमारे किसानी वर्ग के लोग जो है 15-15 घंटे मेहनत करते हैं और वो खुद सक्षम हैं, लेकिन सरकार की जो है उपेक्षाओं की वजह से यहाँ के जो है किसान हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, इनको जो है ये लोग जो है बिल्कुल बेकार साबित करते जा रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए जो है कोई भी मान्य नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि मेहनत कश लोगों को जो है पसीना बहा करके जो चीज मिलता है वो चीज जो है यहाँ पर स्वस्थ भोजन करें और भोजन करने के बाद शरीर भी स्वस्थ हो, अच्छा जीवन जिए, उच्च स्तर का जीवन जिए। ये फ्री का जो है लॉलीपॉप दे करके जो है हमारे लोगों को निकम्मा बनाया जा रहा है, लेकिन जो है इस चीज को हमारे पंडरिया के मतदाता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर देखा जाए तो मुख्यतः माइनिंग को लेकर और मतलब ये मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच रहा है, लेकिन फिर भी जब मैं यहाँ पे आ रहा था बिलासपुर से यहाँ तक, तो सड़कें उस प्रकार की नहीं थी, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है और तमाम दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रही है और किसकी कमी रही है? क्योंकि सरकारें यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की रही है और ऐसे में यहाँ पर अगर बसपा की सरकार आती है या फिर गठबंधन से या फिर मेलजोल से बसपा सरकार में शामिल होती है, तो आप लोग किस प्रकार से काम करेंगे? निश्चित ही आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के अलावा यहाँ पर जो है कोयले की जो है, जिसको काला हीरा कहा जाता है, उसका भंडार है, जिसका दोहन करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके जो है छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बस्तर संभाग में चले जाइए तो बस्तर संभाग में जो है अपार संपदा है, लेकिन उसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ को नहीं मिलता और छत्तीसगढ़ को नहीं मिलने की वजह से जो है यहाँ पर जो है जो भी योजनाएं बनती हैं वो सिर्फ नाम मात्र की योजनाएं हैं। यहाँ पर सड़क की हालत दयनीय है, स्वास्थ्य की हालत दयनीय है, शिक्षा की हालत दयनीय है, सिंचाई की हालत दयनीय है। हर प्रकार की हालत को जो है यहाँ पर सरकार अभी तक की जितने 23 साल बने हो गया छत्तीसगढ़ को, लेकिन सरकार सकारात्मक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को रचनात्मक दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए किसी भी प्रकार का जो है ठोस कदम नहीं उठाया। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि सड़क की हाल बदहाल है, स्वास्थ्य की हालत बदहाल है, शिक्षा की हालत तो आप देख लें कि यहाँ पर
किस प्रकार की शिक्षा चल रही है, यहाँ पहली से लेकर के 8वीं तक जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है। तो हमारे नन्हे बच्चों का भविष्य जो है खिलवाड़ करने के लिए भाजपा एवं कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं और इस चीज को छत्तीसगढ़ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले 2023 के जो आम चुनाव जिसमें 3 दिसंबर को परिणाम आएगा तो निश्चित ही बहुत चौंकाने वाला होगा और हमें पूरा विश्वास है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, निषाद राज पार्टी की जो है संयुक्त गठबंधन में जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और यदि हम सरकार में आ जाते हैं, चाहे वो सरकार जो है गठबंधन की सरकार हो, चाहे स्पष्ट बहुमत वाली सरकार हो, तो हम जो है छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से सुदृढ़ कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं जो है हमारे संकल्प पत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुमारी मायावती जी ने जो है जो कि 4-4 बार की उत्तर प्रदेश जैसे महान प्रदेश का जो है नेतृत्व कर चुकी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम छत्तीसगढ़ को जो है पूरे देश में अग्रणी राज्य बनाने के लिए जो है हम कृत संकल्पित रहेंगे। यही जो है हमें पूरा भरोसा है। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चैतराम राज जी, जो कि पंडारिया विधानसभा से प्रत्याशी हैं, बसपा बहुजन समाज पार्टी के, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, निषाद राज पार्टी के, मतलब गठबंधन के प्रत्याशी। अब इस सीट पर जो मुकाबला है वो मुख्यतः जो है वो आदिवासी वोट बैंक का खेल है। यहाँ पर आदिवासी वोट बैंक बहुतायत में है, मतलब 30 से 35% के आसपास है। ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आ जाने से और बहुजन समाज पार्टी के दोनों के साथ आ जाने से यहाँ पर आदिवासी समाज का वोट प्लस यहाँ से जो अनुसूचित जाति का वोट है वो 50,000 की संख्या में, 40,000 की संख्या में वो है, और आदिवासी समाज का वोट वो 66,000 की संख्या में। ऐसे में अगर यह समीकरण बन जाता है तो बहुजन समाज पार्टी पंडारिया विधानसभा पे एक बड़ा जो है वो फेरबदल करने जाएगी। और आप देख सकते हैं कि आगामी चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो ये सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पाले में जा सकती है, क्योंकि यहां से हमेशा से मांग उठती आई है एक आदिवासी विधायक की। और जिस प्रकार हमको चैतराम राज जी ने बताया कि हर बार यहाँ से भाजपा और कांग्रेस जो है वो बाहरी कैंडिडेट को टिकट दे देती है, तो उसकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो नाराज रहते हैं। और ऐसे ही और अधिक ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए राजपथ। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।